नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। दोस्तों, कुछ जानकारी प्राप्त करके आप सोच लिए कि मैं सब कुछ जान लिया हूँ। मेरे दोस्तों, कुछ जानकारी प्राप्त करके आप सोच लिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों, आप कुछ नहीं जानते। जो सब कुछ जानता है वो मौन रहता है। मेरे दोस्तों, जो सब कुछ जानता है वो मौन रहता है। मौन ही ज्ञानी की लक्षण है। मौन ही ज्ञानी की पहचान है। तो मेरे दोस्तों, ये जो छोटी सी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी कहानी की कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। आपको तो दिख रहा है वो छोटा है, पर छोटा नहीं, वो ज्ञानी है। एक ऐसा फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन है, आपको हर जगह अपना ज्ञान की पहचान कराती है। दोस्तों, इसको याद रखिए। उसको जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना इसको समझते जाओगे, उतना आप इसके ज्ञान को प्राप्त करते जाओगे। ये एक ऐसा लौता फंक्शन है, इसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो कैसा ज्ञान भरा हुआ है, लेक्चर 2 में पूरा डिटेल से देखेंगे। आप ध्यान से यहीं पे लगाए, ध्यान यहीं पे लगाए। दोस्तों, ध्यान यहीं पे लगाए। पॉलीमर फंक्शन की बेसिक कहानी लेक्चर 1 में मैं शुरू किया था। मैं आज लेक्चर 2 में क्या शुरू करूंगा, इसकी ग्राफ समझाऊंगा। वास्तव में पॉलीनोमियल फंक्शन के ग्राफ कैसे होता है मैं समझाया था कि इसकी ग्राफ कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए हमको कुछ फंक्शन की ज़रूरत होती है, पॉलीनोमियल फंक्शन की ज़रूरत होती है। कंडीशन के हिसाब से इसकी ग्राफ अपने आप चेंज होते रहते हैं। तो आप एक लड्डू खाओगे, कुछ फ्लेवर का होगा, दूसरा लड्डू अपने दूसरा कुछ फ्लेवर का होगा। तो पॉलीनोमियल फंक्शन की लड्डू की कुछ कहानी अलग अलग होती है, इसको याद रखिए। आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्या सीखेंगे? और डिग्री पोलिनोमियल, और डिग्री पोलिनोमियल, बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, इवन डिग्री पोलिनोमियल। और डिग्री पोलिनोमियल, इवन डिग्री पोलिनोमियल। दोस्तों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको तो दिख रहा है। देन और एक फंक्शन लिख रहा हूँ, इसको मान लीजिए जी एक्स है। एफ एक्स जी एक्स, ये है पी एक्स है। पी एक्स क्या है? पी एक्स है एक्स टू पावर 5 प्लस 1 क्यू एक्स। क्यू एक्स है एक्स टू पावर 6 प्लस 1। तो मेरे दोस्तों, चार प्यारा सा लड्डू आपके सामने बेहतरीन तरीके से रख दिया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे कि और डिग्री पोलिनोमियल क्या है, इवन डिग्री पोलिनोमियल क्या है। तो पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपको किसकी ग्राफ समझाऊंगा। क्या करूँगा? इसकी ग्राफ समझाऊंगा। देन इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा क्या कहानी है पोलिनोमियल फंक्शन की। तो मेरे दोस्तों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इसकी ग्राफ कुछ ऐसे होगा, कुछ इस टाइप का होगा। अब इसकी ग्राफ करोगे तो एक्स कुछ वैल्यू ले जाओ, तो अपने आप इसकी ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, समझ रहे तो आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी ग्राफ बनाऊंगा। ये तो क्या है, पाराबोला टाइप का बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। जीरो ओरिजिन रख के ऐसे कुछ बनेगा। ये सुन। तो पहला ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत है, दूसरा ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत है। मैं तीसरा ग्राफ करना जा रहा हूँ। आप चीज़ों को ध्यान से देखिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए। तो ये ग्राफ इसको ऐसे कुछ होगा, और ये ग्राफ
ये ग्राफ, आप ग्राफ करना जानते हैं नहीं? या सिखाऊंगा, x1 डालो कुछ आएगा, 2 डालो कुछ आएगा, 3 डालो कुछ आएगा, 4 डालो कुछ आएगा। ऐसे कुछ सिखाने वाला मैं नहीं हूँ। आप सीख लोगे, आप कर लोगे, आप छोटे बच्चे नहीं हो। तो दोस्तों, ये गाना की मंजिल है, आप कर लोगे, मैं सोचता हूँ, मेरा विश्वास है। एक चीज आप देखो, जब x2 6 + 1 लोगे तो इसकी जो ग्राफ शुरू होगा कहीं से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। 1 से इसका पैराबोला टाइप का बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि x2 + 7 + 1 2 2, तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ होगा। यहीं पे 2 होगा तो ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा। तो जो दोस्तों x² ग्राफ, x³ x4 ऐसे कुछ आप ग्राफ बनाते हो तो इसकी कहानी कैसे होता है? ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। तो ऐसे ऐसे बनते रहता है इसका ग्राफ। तो जब आप इसके साथ 1 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, वो ऊपर ऊपर उठते जा रहा है, ऊपर ऊपर उठते जा रहा है। हम छोटे बच्चे जैसे हैं नहीं, हम बड़े बच्चे हैं। तो इसकी ग्राफ ऐसे कुछ होगा। तो दोस्तों, इसको मिटाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना आए। तो इसकी ग्राफ ऐसे कुछ होता है। तो इसमें हम देखने को मिल रहा है, देखिए, और डिग्री पॉलिनोमियल में, और डिग्री पॉलिनोमियल में एक चीज देखिए कि मैं आपको बताया था, मैं आपको क्या क्या था बताया था कि इसकी डोमेन, इसकी डोमेन, डोमेन ऑलवेज आर होगा, डोमेन ऑलवेज आर होगा। और रेंज क्या होगा? रेंज दोस्तों देखिए कि रेंज कहाँ से शुरू है, ये -∞ कहाँ तक जा रहा है, +∞। यहाँ से साफ पूरा आकाश मार की ओर जा रहा है। तो रेंज दोस्तों मेरे हिसाब से क्या होगा, -∞ से इन्फिनिटी, इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर। कहानी खत्म। तो उसकी भी डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, आर। तो इसकी रेंज क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगा? देखिए, यहाँ -∞, यहाँ तरफ +∞ और जा रहा है। तो ये भी सांप बन जाएगा और आकाश में उड़ जाएगा, पतंग के जैसी नहीं, पतंग के जैसी नहीं, पतंग के जैसी नहीं, पतंग के जैसी। -∞ से इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसकी भी ग्राफ रियल नंबर, रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तरफ हम आते हैं। तो दोस्तों देखिए, g(x = x²), इसकी ग्राफ कहाँ से शुरू है, जीरो ओरिजिन से शुरू है। डोमेन तो भाई रियल नंबर होगा, इसमें आपको कोई संदेह करने की हक नहीं। आप याद रखो, डोमेन तो हमेशा रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा दोस्तों? देखिए, जीरो से शुरू हुआ है, कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक। आंख बंद करके आप इस लड्डू को अपना एक फ्लेवर दे सकते हो, 0 से ∞ तक। ठीक है, तो इसकी कहानी भी ऐसे कुछ होगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, 1 से ∞ तक। क्यों? 1 से शुरू हुआ है, आप यहाँ पर 2 ले जाओ तो यहाँ पर 2 से शुरू होगा, 3 ले जाओ 3 से शुरू होगा, 4 ले जाओ 4 से शुरू होगा, 5 ले जाओ 5 से शुरू होगा। तो 1 से ∞ तक। तो दोस्तों, इसके बाद मैं एक ऑब्जर्वेशन करूंगा, इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन करूंगा। इस ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि इसकी कहानी क्या आप समझ में आया। 4 कहानी की 4 फंडा आपके सामने पूरा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश किया, समझाया बेहतरीन तरीके से, और समझाऊंगा क्या होगा इसकी कहानी। दोस्तों, एक चीज देखिए कि जब और डिग्री पॉलिनोमियल लिया में, आप ऐसे कुछ भी और डिग्री पॉलिनोमियल लीजिए, डोमेन तो सबके सेम होगा, पर रेंज देखिए, पर रेंज देखिए, पर रेंज देखिए क्या होगा। रेंज क्या है कि हमेशा रियल नंबर होगा, इसकी डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज रियल नंबर होगा। इसको याद रखिए, मैं नोट लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। और रेंज की कहानी कुछ अलग है, कुछ अलग है। क्या है कि 0 से ∞ तक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों, अब इसको मिटाऊंगा और मेरा कहानी को आपके सामने लिखाऊंगा। आप तो समझ गए
इसको मिटाऊंगा और मेरा कहानी को आपके सामने लिखा दूंगा और काम मेरा खत्म बन जाएगा। नोट, नोट लिखाऊंगा। नोट क्या होगा? और डिग्री पोलिनोमियल, और डिग्री पोलिनोमियल, पोलिनोमियल always have range r, r क्या है? रियल नंबर। एंड डोमेन, डोमेन तो आर है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, लिखोगे भी सही है, नहीं लिखोगे भी सही है, आप जानते हो। और दूसरा कहानी क्या है? इवन डिग्री पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नेवर हैव, नेवर बी, नेवर बी, नेवर बी रेंज आर, नेवर बी रेंज आर। इसकी पोलिनोमियल की रेंज, इवन डिग्री पोलिनोमियल की रेंज कभी भी आर नहीं होगा। ये कहानी को याद रखिए। एक प्यारा सा टॉपिक को आपके सामने लेके आया और आपके सामने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। आप समझ भी गए होंगे। इवन डिग्री पॉलिनोमियल नेवर भी रेंज आर, कभी भी इसकी रेंज आर नहीं होगा। ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव दैट मीन्स 0 से इन्फिनिटी तक होगा, 1 से इन्फिनिटी, ऐसे कुछ हो सकता है। डॉट 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 डॉट, काम खत्म। तो दोस्तों आज के लिए इतनी है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम लेके आऊँगा, वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन की कहानी कितना गहरा है। दिखने में छोटा दिख रहा है पर इसके अगर आग है, आग क्या है? आग। तो दोस्तों